गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। मैं रोज की भांति आपके सहयोग के लिए आज पुनः फिर वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो हमेशा अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और सरलीकरण का हर क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। सरलीकरण एकदम महत्वपूर्ण और सरल एक्सरसाइज है। देखिए, एकदम सरल और सरल तरीके से बताऊंगा दोस्तों। देखिए, सरलीकरण को अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। इसका मैं पार्ट तीसरा बता रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है टू माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस 4 माइनस 3, फिर छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। मैंने आपको बताया था कोष्टक 4 होते हैं। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट जिसको हम मंझला कोष्टक कहते हैं और बिग ब्रैकेट जिसको हम बड़ा कोष्टक कहते हैं। 4 कोष्टक होते हैं। चारों कोष्टकों को हमने क्रम से तोड़ना बताया था। पहले लाइन ब्रैकेट तोड़ेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। और इसके बाद हमने आपको और भी बताया था, बोर्ड मास का नियम बताया था। भाई कभी कभी आप लोग कह देते हैं ना कि पहले किसको करें सर, इसमें तो माइनस है, इसमें तो कोष्टक है, इसमें मंझला कोष्टक है, शुरू कहाँ से करें। हमने आपको ये अगले वीडियो में सारी जानकारी दे दी है। बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास BOD बोर्ड मास, MAS, B फॉर ब्रैकेट। दोस्तों पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो देखिए, और ब्रैकेट में किस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, पहले लाइन ब्रैकेट। अगर लाइन ब्रैकेट नहीं है तो छोटे ब्रैकेट को वरीयता देंगे। तो देखिए 2 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 6। अब इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये छोटा कोष्टक टूट जाएगा। देखिए 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इसलिए प्लस का माना जाएगा। प्लस और माइनस, देखिए माइनस गुणे प्लस, हमने आपको बताया था माइनस होता है, इसलिए इस माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5। फिर माइनस का इस माइनस में करेंगे, हमने बताया था माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4। फिर हमने ये बताया था माइनस माइनस फिर प्लस, तो ये हो जाएगा 3। अब छोटा कोष्टक खत्म हो गया, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब इसके बाद मंझले कोष्टक की बारी आएगी, तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस, इस माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे 6 में। 6 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन माना जाएगा, इसलिए हमने इसमें गुणा किया। तो माइनस और प्लस माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 5, माइनस और ये प्लस माइनस 4, माइनस और प्लस माइनस 3। अब बड़ा कोष्टक आ गया। अब दोस्तों अब हम जो है इस बड़े कोष्टक को तोड़ेंगे। तो बड़े कोष्टक को तोड़ने के लिए हमने 3 का गुण सॉरी माइनस का प्लस में किया तो माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 6, माइनस प्लस माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 3। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट टूट गया। अब इसमें ये A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन, दो चीजें हैं इसमें, दो साइन है, एक तो ऐड का साइन है और दूसरा सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन है। तो हम देखेंगे, पहले हम प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे। तो प्लस का देखिए 2 है, प्लस का फिर देखिए यहाँ पर 6 है, प्लस का यहाँ 4 है, प्लस का यहाँ 3 है। तो 2 और 6 8, 8 4 12 13 14 15, प्लस के 15 हो गए। प्लस के 15 माइनस के कितने हुए, 5 और 3 8, माइनस के 8 हो गया। तो 15 में 8 गया तो आ गया 7। ये आंसर आ गया दोस्तों, समझ में आ गया। देखिए इसी तरह हम एकदम सरल और सहज तरीके से बताएंगे अगले क्वेश्चन में। देखिए देखिए इसमें क्या करेंगे। अब देखिए बोर्ड मास के नियम, ब्रैकेट की बात आती है, यहाँ पर ब्रैकेट की कोई बात ही नहीं है, ब्रैकेट के अंदर बंद है, ब्रैकेट से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बात आई डी फॉर डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन की बात आई, डिवाइड करने की बात आई। पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, पहले नंबर में डिवीजन दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको 4.8 इंटू, यहाँ पर देखिए ये दिया 1.8 अपॉन 3.6, इसको हमने अपॉन में किया, सीधी सी बात है। अब देखिए एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, तो ये 18/36 हो गया। 18 कम 18 दूनी 36, ठीक। 1/2 आया, 1/2 में यदि 2 का भाग हम 1 में देते, भाग नहीं जाता, 0 दशमलव बढ़ाए 2 पंचे 10। देखिए दोस्तों इसका पूरे का सॉल्यूशन हमने भाग दिया।
आपको यहाँ बता दिया। क्या आया? 0.5 आ गया। ठीक, समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब हम इसको उतार लेंगे। 5.4 गुणे 1/9 माइनस 1/5। अब हम करेंगे, अब हम गुणा करेंगे। दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई दिया है, गुणा करेंगे। 9,9 इसमें देखिए दशमलव लगा एक अंक के बाद, तो भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ा देंगे तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए हम आपको बता दें, ऐसे करते हैं। अब भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, या फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 कर लेते हैं, तो 54/90। तो 18 18 छत्त 18 × 3 = 54, 18 × 8 = 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 18, 5 × 90। ये आ गया। और फिर 5 का भाग हम 3 में देंगे, तो 0 दशमलव लगाएं, 0 5 6 का 3 आ गया ना। ठीक इसी तरह हमने इसको काट दिया डायरेक्ट। 9,9 9 6 54, ताकि आपको समझ में आना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य ये है। देखिए ये आपने काट दिया, ये आया। तो अब हमारे दूसरे स्टेप में 4.8 गुणे 0.5 प्लस ये 0.6 माइनस अब 1/5। अब इसका गुणा कर देंगे, यहाँ का गुणा हो गया, यहाँ करेंगे। 15/40 की 0 हाथ से लगाई 4, 5 चुके 20, 20 4 24। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक अंक के बाद, 2 अंक के बाद लगा देंगे, प्लस 0.6। अब यहाँ पर माइनस 1/5 है। इसको भी हम 5 का भाग 1 में दे देंगे, नहीं जा रहा, 0 दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 5 दूने 10। क्लियर? तो हम इसकी जगह पर 2.40 प्लस 0.6 और माइनस 0.2। देखिए ये भी प्लस का है। देखिए 2.40 प्लस का है और 0.6 भी प्लस का है। जोड़ देंगे, 6 4 10 और 2 1 3, तो ये आ गया हमारा 3.00 और माइनस 0.2। देखिए ये क्लियर हो गया। आगे हम बताते हैं कि 3.0 में 0.2 घटा देंगे, तो 10 में से 2 गया 8 और 2 2.8 2.8 ये आंसर प्राप्त हुआ। क्लियर हो गया? इस तरीके से बोर्ड मार्क्स के नियम से हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आया होगा, इसी तरह आपको समझ में आता रहेगा। आप घर बैठे ज्ञान को अर्जित करते रहें, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। इतने करने से ही मैं आपकी मदद हमेशा करता रहूंगा। धन्यवाद।